When the US NATO bombed Afghanistan for 20 years and killed several hundred thousand and displaced millions, they were terrorizing the people. A UN survey showed that US NATO bombardments of civilians in Afghanistan, 45% of the people killed were children. When the US killed over 1 million civilians in Iraq, was that terrorism? When Israel terrorizes the Palestinian people every day, is that terrorism? When France and the UK and others armed the Saudi UAE to commit genocide in Yemen, where the UN said that over 400,000 are dead and 16 million are starving because of a genocide being carried out with the support of the US, the UK, France and several European states, is that terrorism? When he's going to wake up and start living in the real. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद आपकी तबीयत ठीक होगी। मिक वॉलेस को भी आप सुन रहे थे। ये MEP हैं आयरलैंड से, यानी कि ये मेंबर हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। ताल्लुक़ इनका आयरलैंड से है, जिसमें ये बहुत खुल के उन जराइम की लंबी लिस्ट को गिनवा रहे थे कि जिसके पीछे वेस्ट है ना। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, अगरचे BBC पे आप ये बातें नहीं सुनेंगे, फॉक्स न्यूज़ पे नहीं सुनेंगे, CNN पे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप कहीं कोई बात नहीं सुनते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वहाँ पे ये चीज़ हो नहीं रही है ना। दहशत गर्दी तो बहरहाल दहशत गर्दी है, वो जहाँ पे भी हो रही हो। लेकिन ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को समझ सकें, समझने के काबिल हो जाएं कि देखें, हम जो मेरा एक इख्तलाफ चलता है हमारे जो देसी लिबरल्स हैं उनसे, कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो आप घूम फिर के इस्लाम का ताल्लुक़ दहशतगर्दी के साथ जोड़ देते हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लाम पहली जंग अज़ीम की ज़िम्मेदारी इस्लाम पे नहीं है, दूसरी जंग अज़ीम की भी नहीं है, हॉलोकॉस्ट की भी नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने की भी नहीं है, ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाने की भी नहीं है, केमिकल्स वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये सारी के सारी ये हम पे ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती है। लाखों लोग जो इराक़ में मारे गए हैं, शहादतें हुई हैं, वो हमारी नहीं हैं। मिक वॉलेस से आपने सुन लिया कि 45% तो सिर्फ बच्चे थे अफ़गानिस्तान में जिन पे बमबारी की गई है। ये सारे का सारा जो इसराइल कर रहा है वो सबको पता है। यानी ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, सब के सब ये सामने सामने की बातें हैं। मैं आपसे कहने का मतलब ये है कि आप एक सिस्टम को अच्छा समझते हैं, अगरचे मुझे पता है कि आपको पता भी नहीं उस सिस्टम के अंदर है कि आप फाइन व्हाटएवर, नो आई डोंट केयर। लेकिन जब हमारे बारे में आप ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं ना, तो कम से कम उनके अपने लोगों को भी पहले सुन लिया करें कि वो क्या कहते हैं। अगर आप में इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि अमेरिकन दहशतगर्दी को आप दहशतगर्दी कह सकें, तो ये ना समझा करें कि ये मुसलमान नीच ज़ात के होते हैं, इनको हम जो मर्ज़ी कह लें। जैसे मैं कहता हूँ ना कि बात इज़्ज़त एहतराम से होनी चाहिए, दैट्स वन थिंग। लेकिन अगर हमें कमतर समझ के सिर्फ इसलिए कि हमारा जो देसी लिबरल है, इसलिए कि वो वेस्ट के सामने ऐसा से कमतरी का शिकार है, वो हमें कह सकता है, तो फिर इज़्ज़त एहतराम साइड पे रख के फिर वो जो मैं बात कहा करता हूँ कि जूते की नोक हमने रिज़र्व की हुई है, फिर वो वही मिलेगी। को जब हम अमेरिका से इस्लाम लहजे में बात करते हैं, आपके जहाँ से आपकी अकल आती है, तो हम आपसे क्यों ना करें। लेकिन अगेन, मैं नहीं चाहता कि ये फसाद, झगड़े, इस तरह की बातें होती रहें। मैं ये चाहता हूँ कि आप ख़ुद समझने के काबिल हो जाएँ, आपको ख़ुद अकल आ जाए कि जिनके पीछे आप जिनको अपना इमाम समझ के हमें गलत कह रहे होते हैं, दुनिया में असल तबाही की वजह वो हैं। और उनका सिस्टम आप पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं और ये बता रहे हैं कि ये बेहतर सिस्टम है, जबकि दुनिया में कोई कत्ल, कोई खून, कोई ऐसी वारदात इंटरनेशनल लेवल पे होती ही नहीं है जिसके पीछे ये ना हो। वो कहते हैं ना कि वो बादशाह ही क्या, जो अपने महल में होने वाली हर साजिश के पीछे खुद ना हो, यानी कि उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही लोगों को उलझाए रखता है। ये दुनिया का बादशाह इस वक्त जो बना हुआ है वेस्ट है, और उसका आगे से बादशाह दर बादशाह है अमेरिका है, कि उन्होंने इतना दुनिया को उलझाया हुआ है कि दुनिया की हर साजिश के पीछे वो खुद हैं। और आप उनका निज़ाम, उनका कल्चरल सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। जस्ट टेक अ लुक व्हाट दे हैव डन टू द वर्ल्ड, जस्ट टेक अ लुक। यानी ये बिलबिलाते हुए बच्चे, भूख से बिलबिलाते हुए बच्चे, वो बच्चे जिनके जिस्मों से खून बह रहा होता है, वो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके हॉस्पिटल में ज़ख्मों को नम करने वाली अद्वियात नहीं होती और उनको टांके लग रहे होते हैं और बच्चे रो रहे होते हैं। नहीं तो BBC पे तो एक आदमी था, वो तो रिपोर्ट करते करते रो पड़ा था जब वो इसराइल ने किया था, कि वो कुरान साथ बच्चा पढ़ रहा था और वो बताते हुए रो रहा था कि ये हालत हो गई है कि वहाँ पे ये मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। कभी आपको उस चीज़ का, कभी खुदा का खौफ नहीं है कि देखो तो सही किन की सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात हो, लेकिन वो बम कभी आपके बच्चों पे नहीं पड़ा ना, आपको कभी तकलीफ नहीं हुई उसकी, यू आर कूल विद इट। आपके नज़दीक ये जो कुछ चल रहा है, मैं खैर नहीं नाम लेना चाहता किसी चीज़ का, ये जो रक्स व सरूद की महफिलें आपकी चल रही होती हैं, शराबें चल रही होती हैं, चिल कल्चर चल रहा होता है आपका, यू डू चिलैक्स ब्रो, देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दैट।
and we think that is the real life. Don't oppose it. Don't oppose it for these people. Either اس چیز کا جواب دیں کہ آپ ان کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں یا سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. شکریہ آپ کا.